सपोर्ट कर रहे हैं एज अ मुस्लिम, आप राम मंदिर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी कोई रीजन ऐसा तो नहीं है कि बिकॉज आपको बहुत ज्यादा एसोसिएट किया जाता है बीजेपी के साथ, कि आप बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बीजेपी कुछ भी करेगी, चाहे वो उल्टा करे सीधा करे। डॉक्टर रिजवान ने कहने वाह 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 बहुत अच्छा किया। देखिए, बदकिस्मती ये है कि 2014 के बाद 2, 4, 5, 10 मुट्ठी भर मुस्लिम, एक तो ऐसे भी हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि पर पिक्चर बनाई। उन्होंने कहा जब राम जी की बड़ी प्रतिमा बनेगी तो उनके लिए चांदी के तीर मैं दूंगा। 2014 के बाद मुट्ठी भर मुस्लिम और झोला भर हिंदू, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, सेमिनार करने वाले, बढ़ चढ़ के बोलने वाले, है ना, लेक्चर देने वाले, यूट्यूब पर भी हर जगह बहुत पैदा हो गए। कब के बाद? 2014 के बाद। आई स्पीक ऑन माई एविडेंस। मैं राम मंदिर के लिए आज से 17 साल पहले बोल रहा हूं, जब नॉर्थ इंडिया में गुजरात को छोड़ के अच्छी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई अच्छी तरह जानता नहीं था, योगी जी को कोई जानता नहीं था। मैं तब से बात कर रहा हूं राम मंदिर की, क्योंकि मुझे पता था कि एंड में वहां पर राम मंदिर ही बनेगा। राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा आरजू, तो फिर कहां बनेगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ने आस्था के नाम पर भी मुकदमा लड़ने को तैयार हो गई। आप बताइए कि अल अक्सा मस्जिद में, जेरूसलम में, जहां हम मानते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी तिजारत पर, मिराज पर जहाँ से उठे थे फरिश्ते जबरील के साथ, उस पत्थर से उठे थे या नहीं उठे थे, उसके ऊपर क्या दुनिया में कोई मुसलमान मुकदमा लड़ने को या सबूत देने को तैयार है? नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बड़प्पन भी है भारत के बहुसंख्यकों का और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है, जो ये अपनी आस्था के नाम पर 30 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। ये मैटर, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुकदमे का था ही नहीं। ये मैटर भारत की आस्था का था, एक मस्जिद का था, जहाँ पर हिंदू ये क्लेम कर रहा था कि प्रभु राम पैदा हुए थे हिंदुस्तान के। अब नेपाल का आदमी क्या बोलता है, इंडोनेशिया का आदमी क्या बोलता है, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट हियर आरजू। और जहाँ पर उन्होंने क्लेम किया था आज वहीं मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं बनाने नहीं जा रहे हैं। और ये लड़ाई आरजू जी इस बात की अगर होती कि उस जगह पर प्रभु राम पैदा हुए थे या हमारे हजूर आसमानी तिजारत पर वहां से उठे थे, तो मुझे समझ में आता। अगर ये लड़ाई इस बात की होती कि हजूर ने हिंदुस्तान, हजूर आए थे और उन्होंने यहाँ पहली मस्जिद की तालीम की, जो तामील की थी, वो उस जगह पर की थी, तब भी मुझे समझ में आता। मस्जिद नबी की तरह एक राजा के आदमियों के थ्रू, उसके जनरल्स के थ्रू एक बनाई गई मस्जिद, और हिंदुस्तान में और दुनिया में, और शायद आपको भी ना मालूम हो, माफ़ करिएगा, जो इसको बाबरी मस्जिद नाम रखा गया, पूरी दुनिया में लोग इसको बाबर से जोड़ के देखते हैं कि बाबर के मारे इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया, क्योंकि उन्होंने मुगल हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ी नहीं है। इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखा ही नहीं गया, जो बाबरी सब समझते हैं बाबर के नाम पर रखा गया। Who was Babri? Does anybody know कि who was Babri in Mughal history? आज आपके चैनल पे बता रहा हूं कि बाबरी was a 16-year-old boy जिसको बाबर अफगानिस्तान के काबुल के मार्केट से खरीद के लाया था। बाबर had a physical relationship with this boy called बाबरी, जो इब्राहिम लोदी का अगेंस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था, और उसकी याद में इस मस्जिद का नाम जब तामील हुई थी तो बाबरी मस्जिद रखा गया था। तो फॉर ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, दे शुड अंडरस्टैंड कि दिस मस्जिद इज नॉट नेम्ड आफ्टर इवन बाबर, दिस इज नोन ऑन द नेम ऑफ द बॉयफ्रेंड ऑफ बाबर। लेकिन सर, इस तरह से तो अगर मैंने जैसे पहले कहा कि अब कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, अभी जैसे नेपाल ने कहा कि राम तो यहाँ पैदा हुए ही नहीं थे, वो तो नेपाल में पैदा हुए थे, और ये इस बात के क्लेम के ऊपर बन रहा है कि क्योंकि यहाँ राम जी पैदा हुए थे इसलिए यहाँ पे मंदिर उनका होना चाहिए। तो एक चीज जो ऑलरेडी अभी भी डिस्प्यूटेड है, अभी भी कोई इस पे एग्री नहीं कर रहा पूरी तरह से,
तो आप किस तरह से इसको कह सकते हैं? ऐसे तो हर चीज, वही मैंने कहा, सारी बिल्डिंग्स तोड़ दें, सबके नीचे कुछ ना कुछ निकल आएगा। हजारों साल से दुनिया बनी हुई है, आज की तो नहीं है, 100 साल 2 साल पुरानी बात तो नहीं है। तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा अगर हम इसी चीज पे चलना शुरू हो जाए। अगर आप बात फिर से वही उठा रही हैं कि नेपाल कुछ क्लेम करता है और इंडोनेशिया कुछ क्लेम करता है, तो आरजू इस तरह तो अहमदिया भी ये क्लेम करते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर नहीं थे। तो उसको भी फिर आप डिस्प्यूट की तरह डिस्कस करिए। उसको आप क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? उसको क्यों नहीं डिस्कस करते? आप करिए उसको भी डिस्कस, पहली बात। दूसरी बात, जब इस स्ट्रक्चर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक्सकवेशन किया, मैंने आपको वो लिंक भेजा था, 17 साल हो गए मुझको एज एन इंडिविजुअल कमेंटेटर, 17 साल से आरजू मैं मुसलमान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि ये मैंने आपको लिंक भेजा था, विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी जाए। ये मैंने 17 साल पुराना लिंक है, ये आज का लिंक नहीं है मेरा। जब उसका आप एक्सकेवेशन के लिए तैयार हुए अंडर द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या तो आप तैयार ना होते या आप मना कर देते। जो आज आप बात बोल रही हैं, या तो जो बाबरी मस्जिद के पक्ष के पक्षकार थे, जो लॉयर्स थे, वो कहते थे नो लॉर्डशिप, हम इसका एक्सकेवेशन कराने में तैयारी नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी बिल्डिंग के नीचे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। उन्होंने एग्री किया कि ठीक है साहब, होना चाहिए, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। जब इसका एक्सकवेशन होता है तो अंदर से ऐसा नहीं कि कुछ भी निकल आता है, अंदर से बाकायदा पिलर्स निकलते हैं, 36 दीवार निकलती है, मैन मेड स्ट्रक्चर निकलता है, जो मुस्लिम संस्कृति एंड मुस्लिम कल्चर से ताल्लुक नहीं रखता है। बात समझिएगा, मेरा आर्गुमेंट आरजू ये नहीं है कि राम यहां पैदा हुए थे या वहां पैदा हुए थे। दिस इज नॉट माई आर्गुमेंट, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया, मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि हजूर यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को कुर्बानी के लिए इस पहाड़ी पर लेके गए थे या जेरूसलम लेके गए थे। ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है। मैं कभी भी फेथ पर आरजू आर्ग्यू नहीं करता हूं। जब उसके नीचे से स्ट्रक्चर निकला और वो मुस्लिम संस्कृति इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं था, वो राम जन्मभूमि थी या बुद्धिस्ट का कोई सेक्रेड स्थान था, या वहां पर कोई महल था, या वहां पर कोई सभागार था, या वहां पर घोड़े का तबेला था, चाहे वहां पर अस्तबल था, कुल मिला के वो जगह हमारी नहीं थी, मुसलमान की नहीं थी। और अगर थी और आपको पता था तो आपको इंडियन कोर्ट्स में ये पहले ही हलफनामा एफिडेविट दे देना चाहिए था कि ये मस्जिद भी हमारी है और इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी हमारा है, जो फलाने फलाने मुगल ने या किसी गौरी ने या गजनी ने किसी ने बनवाया था। तब तो आप चुप रहे, क्योंकि आपको ये लगता था ये लैंड वर्जिन लैंड है। लेकिन जब वहां पर स्ट्रक्चर निकल के आया मैन मेड, तब आप पलट गए। तब आपको नहीं पलटना चाहिए था। मुसलमान को सिर्फ इतना कहना चाहिए था, अब ये जगह हमारी नहीं है। जो मैंने अपील करी थी 17 साल पहले, प्यार मोहब्बत से अपने लिए मस्जिद की अगल बगल जगह लेनी चाहिए थी। मस्जिदें दुनिया में शिफ्ट होती आई हैं। अरे मक्का शरीफ में मस्जिदें शिफ्ट होती आई हैं, और हम दूर की बात क्यों करें अरब वर्ल्ड की। और हमें इज्जत से बगल में मस्जिद बनानी शुरू कर देना चाहिए था, और ये जगह हमें हिंदुओं को हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी। अब हिंदू वहां पर तय करता कि राम यहाँ पैदा हुआ था या वहां पैदा हुआ था। ये हिंदू का हेडेक है, ये जैनियों का हेडेक है, ये बुद्धिस्ट का हेडेक है। मुसलमानों को इस लड़ाई से एक्सकेवेशन के बाद इज्जत से बाहर निकल आना चाहिए था, जो मुसलमान नहीं निकले, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन सर, एक दूसरी जगह पे जमीन दी गई है मस्जिद के लिए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कुछ अरसे के बाद वहां से भी कोई इसी तरह की क्लेम नहीं आ जाएगी कि अब यहाँ पे ये था या वो था। और दूसरा ये कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं एज अ मुस्लिम, आप राम मंदिर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी कोई रीज़न ऐसा तो नहीं है कि बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है बीजेपी के साथ, कि आप बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बीजेपी कुछ भी करेगी, चाहे वो उल्टा करे सीधा करे। डॉक्टर रिजवान ने कहने वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया। देखिए, बदकिस्मती ये है
कि 2014 के बाद 2, 4, 5, 10 मुट्ठी भर मुस्लिम, एक तो ऐसे भी हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि पर पिक्चर बनाई, उन्होंने कहा जब राम जी की बड़ी प्रतिमा बनेगी तो उनके लिए चांदी के तीर मैं दूंगा। 2014 के बाद मुट्ठी भर मुस्लिम और झोला भर हिंदू, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, सेमिनार करने वाले, बढ़ चढ़ के बोलने वाले, है ना, लेक्चर देने वाले यूट्यूब पर भी हर जगह बहुत पैदा हो गए। कब के बाद? 2014 के बाद। आई स्पीक ऑन माई एविडेंस। मैं राम मंदिर के लिए आज से 17 साल पहले बोल रहा हूं, जब नॉर्थ इंडिया में गुजरात को छोड़ के अच्छी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई अच्छी तरह जानता नहीं था, योगी जी को कोई जानता नहीं था। मैं तब से बात कर रहा हूं राम मंदिर की, क्योंकि मुझे पता था कि एंड में वहां पर राम मंदिर ही बनेगा। राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा आरजू, तो फिर कहां बनेगा? हमें जगह दे दो, हमें जगह दे दो, हम वहां राम मंदिर बना लेंगे दुनिया में। हम यहाँ अयोध्या में नहीं बनाएंगे। हमें आप जगह दे दो पाकिस्तान में, हमें जगह दे दो सऊदी में, हमें जगह दे दो मिडिल ईस्ट में, हम वहां बना लेंगे, हम यहाँ नहीं बनाएंगे। कहीं कोई हमें जगह देगा? तो जो राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो आरजू कहां बनेगा? कॉमन सेंस। देखिए, थ्योरी ऑफ गवर्नेंस है हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर। दिस इज द थ्योरी ऑफ गवर्नेंस। ये आरजू हर जगह लाइफ में लागू नहीं होती है, गवर्नेंस में लागू नहीं होती है। ये नहीं कि कोई अल्पसंख्यक है, कोई अकलियत का भाई है तो कोई बहुसंख्यक उसका कत्ल कर दे तो उसमें मुकदमा नहीं चलेगा। नहीं, ये बात नौकरी देने में, आदमी की तालीम में लागू नहीं होती है, इंसाफ में लागू नहीं होती है। लेकिन जब आस्था की बात आएगी, जब मजहब धर्म की बात आएगी, तो हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर देखा जाता है। आज भी अमेरिका में द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका स्वेयर्स बाय द बाइबल। अब आप ये बताइए कि आपने हाल में अल सोफिया का किस्सा सुना होगा, तुर्की का सुना होगा आपने। वहां क्या हुआ? 900 साल से वो एक चर्च था। तुर्की के लोग खुद मानते हैं वो चर्च था, सब मानते हैं। उसके बाद वो 500 साल पहले मस्जिद कर दी गई। मुस्तफा अतातुर्क ने आके कहा नो इट विल बी अ सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म, उसने उसको म्यूजियम बना दिया। 15 दिन पहले तुर्की में उसको फिर से मस्जिद कन्वर्ट कर दिया गया। पूरे यूरोपियन वर्ल्ड ने, क्रिश्चियन वर्ल्ड ने इसका विरोध किया। दुनिया के मुसलमानों ने क्या इसका विरोध किया? आपने किया कि अल सोफिया म्यूजियम को मस्जिद क्यों बना रहे हो? आपने ट्वीट किया तुर्की के प्राइम मिनिस्टर को कि आप ये क्यों कर रहे हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया, ओएसी ने किया, दुनिया के मुसलमानों ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको खुशी हो रही थी ये म्यूजियम दादागिरी के चलते एक मस्जिद बन रहा है। और अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, ओएसी से पूछूंगा, भारत के मुसलमान से पूछूंगा, तो जानते वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा भाई हमसे क्या मतलब, वो तुर्की का मैटर है, हमसे भारत की बात करो। बहुत अच्छी बात है। जब रोहिंग्याओं की बात आएगी तो म्यांमार का रोहिंग्याओं का ठेका ले लोगे। जब बांग्लादेशियों की बात आएगी तो आप उनका ठेका ले लोगे। जब पैलेस्टीनियंस की बात आएगी तो आप इसराइल को कोसोगे और उन्हें गालियां दोगे, यहूदियों को। क्यों? वो भी तो फिर बाहर का मैटर है, उससे भी मतलब ना रखो। पर नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं करता। आरजू, आई एम वेरी सॉरी, मुसलमान डबल स्टैंडर्ड करता है। अगर इसी तरह यूरोप में किसी जगह को जबरदस्ती चर्च बनाया गया होता जैसा तुर्की में इस्तांबुल में बनाया गया है, तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो जाता, ट्वीट करने लगता, उसके खिलाफ बोलने लगता, जिहाद की बात शुरू हो जाती। लेकिन नहीं, मस्जिद बनाई जा रही है तो सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? इंग्लिश की एक कहावत है आरजू, डू नॉट पुश द लक टू फार। डू नॉट। हम लोग मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी रिलीजन को लेके वी ट्राई टू बी वेरी असर्टिव एंड वी पुश द लक टू फार। एंड दैट इज द रीजन के पिछले 25-30 साल में दुनिया में राइट विंग अपने पैर फैला रहा है, बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, बिकॉज वी पुश द लक टू फार। हम हमेशा अपनी अस्तीनें चढ़ाए रहते हैं। जब हम मेजॉरिटी में होते हैं तब हम अपनी अस्तीनें चढ़ाए रहते हैं। जब हम माइनॉरिटी में होते हैं तब हम आरजू अपनी अस्तीनें चढ़ाए रहते हैं। क्या दूसरे ने चूड़ियां पहन रखी हैं? दूसरे ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? दूसरे के जज्बात नहीं है? लेकिन सबसे कम तो मैंने ये मुस्लिम कम्युनिटी को ही देखा है जो किसी चीज में खड़ी नहीं होती एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि मुस्लिम वर्ल्ड आगे बढ़ा हो और किसी के ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो किसी ने बात की हो। दूसरा ये
जिस तरह से सर अभी बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, तो जो जमीन मस्जिद के लिए दी थी वो जमीन मंदिर के लिए भी दे सकते थे। इतना बड़ा झगड़ा करने की, एक मस्जिद को इस तरह से गिरा देने की, शहीद कर देने की क्या जरूरत थी? जाते, दूसरी जमीन मौजूद थी, वहां पे राम मंदिर बना लेते, झगड़ा ही ना खड़ा होता। बिल्कुल सही। मैंने आपका इस सवाल पूछने से पहले आरजू आपको बोला, हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर, the theory of governance prevails in every country, it will prevail here also, in this country. This country is the land of Rama, the land of Krishna, the land of Buddha. हमारा इस्लाम पूरी कायनात का है, हजूर पूरी कायनात के हैं। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, बेसिक क्वेश्चन, आपका जवाब क्या होगा? अमेरिका? नो। ऑस्ट्रेलिया? नो। इंडिया? नो। यू विल इमीडिएटली से अरेबिया। ये इंस्टिंक्ट है। पैगंबर वो पूरी कायनात के लिए थे, पूरी दुनिया के लिए थे, उनका पैगाम पूरी दुनिया के लिए था। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लैंड ऑफ रामा, इंस्टिंक्ट है, आप कहेंगे भारत। द लैंड ऑफ मोसेस, आप जेरूसलम का नाम लेंगे। तो इस चीज का अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इस चीज को आर्ग्यू करेंगे, तो उसका नतीजा वही होगा जो आज है। आज जो आप राम मंदिर की बुनियाद की बात कर रही हैं, आप बार बार राम मंदिर क्यों कह रही हैं? मैंने आपसे कहा था ये आज आपका जो इंटरेक्शन है, ये मोस्ट फ्रैंक इंटरेक्शन होगा आज की तारीख में, जो हिंदुस्तान के किसी भी चैनल से ज्यादा फ्रैंक एंड ओपन होगा एंड बिटर होगा। आज जो राम मंदिर की बुनियाद रखी गई है, ये 135 करोड़ का की ये मर्जी या खुशी नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं। ये 105 करोड़ हिंदुओं की खुशी है, क्योंकि मुसलमान कभी इसमें शामिल थे ही नहीं। तो आज जो हमारे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं 135 करोड़ लोगों की खुशी, वो गलत बोल रहे हैं। आई चैलेंज है, नो, वो तो लिहाज में बोल रहे हैं, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, पहली बात। और ये जो नींव है, ये जो मंदिर है, ये अब सिर्फ मंदिर नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है, हिंदू राष्ट्र का सिनोनिम है, हिंदू राष्ट्र का एडजेक्टिव है। और ये एक सेक्युलरिज्म का सिनोनिम और एडजेक्टिव भी हो सकता था। आरजू कैसे? अगर एक छोटे से मुसलमान रिजवान अहमद की बात सुन ली होती और मुसलमानों ने प्यार भरे समझौते के साथ ये जगह हिंदू भाइयों को दे दी होती, तो अगल बगल कहीं आज ही मस्जिद की बुनियाद भी डाली जाती। और आज क्यों, बहुत पहले ये हो गया होता, शायद नरेंद्र मोदी पीएम ही ना होते। नरेंद्र मोदी तो आज पीएम है, पहले तो यहाँ सेकुलर लोगों ने भी रूल किया है। तब अगर समझौता कर लिया होता तो वहां मंदिर की भी बुनियाद डलती, अगल बगल मस्जिद की भी डलती, फिर वो होता द डे टू सेलिब्रेट फॉर सेकुलरिज्म, ट्रू सेकुलरिज्म। पर आज जो घटना है, दिस इज द डे टू फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू राष्ट्र। और ये हमारी मुसलमानों की गलती से ये दिन देखने को मिला है। मुझे कैसे मालूम था आज से 20 साल पहले कि यहां पर मंदिर ही बनेगा? ये हमारे आलिमों को क्यों नहीं मालूम था? ये हमारे लीडरों को क्यों